नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हाँ, सरप्राइज़, 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 फ्राइडे को एक सरप्राइज़ हो गया क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ आई है तमिलनाडु से व्हिच राजा गोपालन कुड कवर द बेस्ट। सो वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो पेरियाना। ये इसमें इसमें मैं ये खुलासा करना चाहता हूँ, 5-6 इंपॉर्टेंट स्टोरीज है। इसमें अमित शाह साहब का एंगल भी आ रहे हैं। डीएम के पुत्र, डीएम के परिवार में 35,000 करोड़ रुपया का झगड़ा है। एक नहीं है, दो नहीं है। सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, द बिगेस्ट मीडिया हाउस ऑफ तमिलनाडु इज अंडर फायर। टूटने वाला है या बिकने वाला है। अडानी की एंट्री हो गई। स्टोरी बड़ी मजेदार है, समझते हैं पेरियाना से। गौतम अदानी ने सन टेलीविजन को खरीदने के लिए तैयारी में है। मुकेश अंबानी में इस लड़ाई में आ गया है। लेकिन कहानी ये है, दयानिधि मारन मुरसोली मारन का बेटा है, कलानिधि मारन मुरसोली मारन का बेटा है। मुरसोली मारन कौन है? ये फैमिली ट्री आपने अच्छा लिखा है। देखो, डीएम के करुणानिधि का 2-3 वाइफ है, एक सिस्टर है। करुणानिधि का एल्डर सिस्टर नाम है शन्नो सुंदरी अम्माள், जो आपने पिक्चर में देख रहे हैं। उनकी 2 लड़का है, मुरसोली मारन, सेल्वम एंड मारन। जो उनकी 2 बेटा है, एक बेटी है अंबुकरसी, एक डॉटर है। दयानिधि मारन, कलानिधि मारन, मुरसोली मारन का बेटा, 2 बेटा है। ये दोनों सन टेलीविजन खरीदा था। सन टेलीविजन 2003 में, आप सच मानिए झूठ मानिए, 300 करोड़ रुपया का था। आज के दिख रहे हैं दयानिधि मारन रिटर्न टू एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये कलानिधि मारन मुझे फ्रॉड कर दिया है, उन्होंने मुझे चूतिया बनाया। 35,000 करोड़ रुपए, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। ये कहां से इतना पैसा आ रहा इन लोगों का? लेकिन तमिलनाडु में सबको पता है, करुणानिधि ने विदाउट ट्रेन टिकट खरीद करके टॉयलेट में बंद करके तंजावुर से चेन्नई आए थे 1952 में, 1953 में। वो आदमी, उनके परिवार में कैसे 35,000 करोड़ रुपया आ गया, ये चीज। लेकिन दयानिधि मारन का, कलानिधि मारन को, दोनों ब्रदर को बूट में जो फूट पड़ गया है। जैसे आपको याद होगा, एनी मीडिया हाउस, विवेक कैतान, मनोज कुमार सुंतालिया, इंडियन एक्सप्रेस, रामनाथ गोयनका मरने के बाद वो अच्छे हो गया। अभी देखिएगा, जो समीर जैन, विवेक विनीत जैन, ये दोनों के बीच में गिरिराज जैन साहब का तो ये देहांत हो गया। तो ये अशोक जैन के साथ अभी देखिएगा, हमारा सामने है धीरूभाई साहब दिगांत के बाद मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी टूट पड़ गया। ऐसे स्थिति तमिलनाडु में आ गया है। ये डीएमके ने आने वाले दिन में 2026 में तमिलनाडु में चुनाव है, लेकिन चुनाव में ये परिवार में गूट पड़ गया, वो असर पड़ेगा, क्योंकि ये फंड्स पैसा जाते थे उधर। 35,000 करोड़ रुपया में इधर से इधर, देखो, इधर से इधर से इधर से इधर से उधर, किधर से भी लेकर के पैसा घुसाड़ते थे। लेकिन खुद ये भगवान ने कर दिया है। इसमें मिस्टर दयानिधि मारन 5 लोगों के लिए चिट्ठी लिखा है। एसबीआई, निर्मला सीतारामन को चिट्ठी लिखा है। SIFO, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, निर्मला सीतारामन का अंडर आते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नॉट ओनली दैट BCCI, नॉट ओनली दैट सेबी, ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अंडर आते हैं। लेकिन अमित शाह साहब ने भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को एक पोर्शन देखते हैं मनी लॉन्ड्रिंग साइड से। ये सारा मिल करके देखेंगे, दयानिधि मारन ने बीजेपी के सामने सरेंडर हो गया है। इसमें ये क्या क्या पता लगता है? मैंने अभी आपको कॉर्पोरेट हाउस के बारे में बोला। मैं इस स्टोरी का 3 एंगल से देखना चाहता हूँ, पॉलिटिकल, लीगल, फैमिली। मैंने फैमिली में दयानिधि मारन का, कलानिधि मारन का झगड़ा है, ये किधर से आ रहा है पता आपको? MK स्टालिन का दामाद है मिस्टर सबरीसन। वो सबरीसन से आकर के कनिमोड़ी के बीच में झगड़ा है शुरू से। कनिमोड़ी दयानिधि मारन का खिलाफ हो गया है। कनिमोड़ी लीडर ऑफ डीएमके इन पार्लियामेंट, दयानिधि मारन सिर्फ मेंबर है। प्रधानमंत्री ने कनिमोड़ी का विदेश भेजा था, ऑपरेशन सिंदूर में दयानिधि मारन को काट दिया।
दयानिधि मारन उदयनिधि से झगड़ा कर रहे, करुणानिधि का बेटा है। ये सारा करुणानिधि के फैमिली में झगड़ा हो गया। जैसे मुकुंद सिंह यादव अखिलेश यादव के बीच में शिवपाल यादव आ गया, जैसे तेजस्वी यादव, लालू यादव, तेज प्रताप यादव के बीच में फूट पड़ रहे, ऐसे डीएमके में भी फूट पड़ गया। जो नरेंद्र मोदी का सामने बोलते थे डाइनास पार्टीज, परिवारवाद, ये परिवारवाद ऊपर के खुल करके आ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें पॉलिटिक्स में, तमिलनाडु पॉलिटिक्स में फर्क पड़ेगा। जयललिता का पार्टी है एडीएमके, उसको एडपाडी पழனிசாமி अभी अध्यक्ष है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तमिलनाडु असेंबली में विपक्ष का नेता है, उसको श्रेय जाते हैं। उसको शुरू में कहा है डीएमके हैज बिकम अ कॉर्पोरेट एंटिटी। आप देखिएगा गायत्री जी, 35,000 करोड़ रुपया सपने में भी आएगा आपको? ये कहां से आया इतना पैसा? अच्छा, ये सन टेलीविजन का ब्रांच से कम 20 क्षेत्र में है इंडिया में, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, सब जगह पर से। इसको एक अलग पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। कमिंग टू द पॉइंट, विल दयानिधि मारन बी अरेस्टेड? What will be the role of Mr. अमित शाह? अमित शाह गौतम अदानी के बोल के जैसे एनडीटीवी को खरीदा था, ऐसे सन टेलीविजन को भी खरीदने के लिए चाल चला रहे। 6 महीने के अंदर अंदर परिवर्तन आने वाले हैं सन टेलीविजन में। अच्छा, इसके बीच में मुकेश अंबानी भी आपने टांग तोड़ रहे, जैसे न्यूज 18 में आए थे, ऐसे सन टेलीविजन वो भी खरीदना चाहते हैं। ये 35,000 करोड़ रुपया फिक्स्ड डिपॉजिट, एक्सेस डिपॉजिट, ये सब नहीं है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी भी है इसमें। आपको याद होगा कनिमोझी का नीरा राडिया टेप में कनिमोझी ने रतन टाटा से बात किया है, करुणानिधि का वाइफ राजाती अम्माल से बात करने टाइम पर कमलनाथ साहब भी बीच में आ गया था। पी चिदम्बरम इसको सुन करके उनको खुलासा कर दिया। सो देयरफॉर टाटा खिलाफ है डीएमके का, मुकेश अंबानी खिलाफ है। अभी धीरूभाई अंबानी अंदर जाएगा ना जी, तमिलनाडु पॉलिटिक्स विचित्र स्थिति में आ जाएगा। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूं। दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है, तो इनके जो सीनियर्स और जो फैमिली के लोग हैं वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? नहीं, सॉर्ट आउट, ये तो 2003 का केस अभी लेके आ रहा है दयानिधि मारन। 25 साल पुराना केस है ये। दयानिधि मारन अभी लेकर आ रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ बात और है, इलेक्शन सर पे है, कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी की साइड टिल्ट हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। दयानिधि मारन मुरसली जो कलानिधि मारन का बर्खास्त नहीं कर सकते, जो दामाद नहीं इतना दबाव डाल रहे। सबरीसन पूरा सरकार, तमिलनाडु सरकार सबरीसन चला रहे। जैसे कम से कम 40-50 यूट्यूब चैनल आज सुबह से दयानिधि मारन, मुरसली मारन का बेटा कलानिधि मारन का झगड़ा का तमिल में धड़ाधंग स्टोरी लेके आ रहे हैं। तमिल पेपर्स पूरा इसका है। तमिलनाडु में सन टेलीविजन बड़ा मोनोपोली करते थे। जयललिता भी टूट नहीं पाएगा, लेकिन अमित शाह ने टूटा दिया। अभी अमित शाह का नाक मुदर जा रहा है। अभी 35,000 करोड़ रुपया तो मूंगफली का तरह है अदानी का, अंबानी का। एक मूंगफली जाएगा, खरीद लेगा। अच्छा, पॉलिटिक्स में आ जाओ। ये दयानिधि मारन पिछले 6 महीने से चुप बैठ गया, चूहा की तरह बैठ गया, जैसे शहर की तरह चमा रहे थे। क्योंकि दयानिधि मारन मिनिस्टर फॉर टेलीकम्युनिकेशन थे मनमोहन सिंह सरकार में। ये बीएसएनएल लाइन 400 लाइन लेकर के सन टेलीविजन में गुजार दिया, फ्रॉड किया। गुरुमूर्ति साहब ने सीबीआई केस लगाया है। ये दोनों फ्रॉड है मैडम। ये पूरा केस चिदम्बरम ने अच्छा किया है, सारा का खुलासा कर दिया ड्यूरिंग यूपीए रिजीम। अभी सीबीआई केस है। अच्छा, ये बोल रहे हो कलानिधि मारन मुझे बेवकूफ बना रहे। अच्छा, खुद तो आप बेवकूफ है। ये व्हील्स विद इन व्हील्स, चक्कर के अंदर चक्कर है, चक्कर के अंदर चक्कर है, चक्कर के अंदर गोल 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 गोल। इसीलिए तो इंग्लिश में बोलते हैं रिगमरोल। बहुत ही
अभी अभी कौन खरीदने वाला है सन टीवी को? बिकेगा या नहीं बिकेगा? पहला ये दोनों भाइयों में सुलह तो चांसेस नहीं है, 25 साल हो गए, अनलेस एंड अनटिल एकदम मैजिकल कुछ हो जाए। ये बिकेगा मैडम तो अडानी या अंबानी, किसकी, कौन ज्यादा स्ट्रांग है खरीदने के लिए? खरीदने के लिए अदानी हुआ गया आगा। अच्छा ये तो छोड़ दीजिए, ये सारा पुराना केस है। मुझे एक ही चीज है, ये सेबी का चिट्ठी लिखा है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चिट्ठी लिखा है, सीबीआई को लिखा है, एसएफआईओ सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को लिखा है, ये चार को लिखा है, या सीधा बीजेपी का सरकार के ऊपर खटखटा रहा है दयानिधि मारन। मुझे एक ही क्वेश्चन है, अमित शाह साहब इसको ऊपर एफआईआर फाइल करेगा नहीं करेगा? एफआईआर फाइल करेगा, दयानिधि मारन, मोरशरी मारन का बेटा कलानिधि मारन दोनों जेल जाएगा। इतना इलेक्शन के समय पर ये किया है। अच्छा इंडियन प्राइमरी लीग सनराइजर्स करके हैदराबाद में ये चला रहा है 4000 करोड़ रुपया में। एंड नॉट ओनली दैट, साउथ एशियन एफएम है, सन पिक्चर्स है, कलानिधि रेडियो है, सन डायरेक्ट टेलीविजन है। ये क्या हो रहा है मैडम, ये क्या हो रहा है? बीसीसीआई का चिट्ठी लिख दिया, बीसीसीआई आ गया, राजू शुक्ला के पास आ गया, जो बीसीसीआई आ गया है, जो मिस्टर ग्रेट आपको अमित शाह का बेटा जय शाह के साथ आ गया है। ये सब कुछ मिला करके आप देखोगे तमिलनाडु में डीएमके सरकार हिल चुकी है। अभी अमित शाह साहब जुलाई 8 तारीख तमिलनाडु जा रहे हैं, उसको पहले पटाखा बहुत दिवाली हो रहा है, उधर दिवाली हो रहा है। इसमें अन्नामलई की फाइल्स भी कहीं फिट आ रही है? अन्नामलई की डीएम की फाइल्स एक एक आएगा, ये तो नया खुलासा है। नॉट ओनली दैट, अमित शाह साहब ने बोला 35,000 करोड़ रुपया का टास्क मार के जो शराब घोटाला में, जैसे अरविंद केजरीवाल का आपने नाम दिया, उसको थोड़ा गोलाटा अलग जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव पर नरेंद्र मोदी ने खुलासा किया है, ओपनली बोला है 2 लाख करोड़ रुपया का डीएमके ने खा लिया। ये 35,000 करोड़ रुपया अभी आ गया सन टेलीविजन से, 35,000 करोड़ रुपया आ गया शराब घोटाला से। बाकी जो रेत है जो पहाड़ से आ रहे हैं, समुद्र से आ रहे हैं, मिट्टी, उसको भी लूट लिया 40,000 करोड़ रुपया में। ये सारा तमिलनाडु में क्या हो रहा है? ये कैसे जो ट्रेन में विदाउट टिकट का टॉयलेट में बंद होकर के छुपा करके आए थे करुणानिधि तंजावुर से चेन्नई का, वो कन्नदासन ने चिट्ठी में लिखा है। ये सारा सबूत है, सब कुछ जानते हैं। पिछले 40-50 साल में डीएमके परिवार, दैट इज वाई नरेंद्र मोदी ने बार बार बोल रहे परिवारवाद को खत्म करना चाहिए। जैसे शिवपाल यादव नरेंद्र मोदी का खिलाफ बोलते थे, अखिलेश यादव का देखा कितना परिवार है, सब कुछ यादव 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 है। बिगाड़ जाओ उधर भी है। फारूक पूरा यूपी यादवाइजेशन कर दिया इन्होंने। अभी बिहार भी कर रहे हैं, बिहार भी कर रहे हैं। इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ ने डंडा लेकर के घुमा रहे सबको, रोड रोलर चला रहे, जेसीडब्ल्यू चला रहे, रोड रोलर चला रहे, जो एवरीथिंग इज हैपनिंग। फारूक अब्दुल्ला को देखो, उन्होंने इतना इतना करोड़ रुपया लूटा है। अभिषेक बैनर्जी को देखो वेस्ट बंगाल में। दैट इज वाई नरेंद्र मोदी कह रहे हैं परिवारवाद को बंद करना, ये उसका इम्पोर्टेंट खुलासा है ये। इसीलिए तो गायत्री देवी शो में स्पेशली आया है मैंने। अभी आखिर में 2-3 मिनट का आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूंगा। इसका विस्तार से हम संडे रखेंगे, संडे में एक में खुलासा करना चाहता हूँ जी। इसमें डीएमके का जो पैलेस है, अब ये दो भाइयों की जो लड़ाई निकल रही है, उसके अंदर जितने भी सीक्रेट्स हैं वो धीरे धीरे एक्सपोज होने शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे पैलेस सीक्रेट्स आ रहे हैं। ये जो तमिल में कहते हैं अरनमने रहस्यங்கள், ये लेकिन पैलेस में जो उतर अंदर बंद है, ये सारा कहानी धीरे धीरे आ रहा है। क्योंकि भगवान को भी भगवान इसलिए रखा है, आप हर रोज चावल पका रहे, दाल पका रहे कुकर में स्टीम आने टाइम पर स्टीम तो बाहर आ जाती है ना, अंदर नहीं रखती है ना, स्टीम बाहर आते होते ऐसे डीएमके में स्टीम आ रहा है, सबको स्टीम आ रहा है बाहर। फिर ये ना अडानी मीडिएट भी कर रहे हैं दोनों ब्रदर्स के बीच में, ये भी सुनने में आ रहा है, मीडिएशन का भी रोल कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे शुरू हो जाए। आपने खुद इन्वाइट किया है अडानी का, आपने खुद एक्सपोज कर रहा, आप बेल मुझे मारो। ये क्या कहानी है? ये क्यों
ये दूसरा चिट्ठी है। अक्टूबर 2024 में चिट्ठी लिखा था दयानिधि मारन ने, उसको परवाह नहीं किया किसी ने, इसीलिए जून 2025 में दूसरा चिट्ठी लिख रहे हैं। ये केंद्रीय सरकार को भी जवाबदारी से जवाब देना पड़ेगा, अमित शाह साहब को भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी। परिवारवाद बोल करके वोट ले रहे हैं आप, लेकिन ये केस आने टाइम पर ठंडा क्यों हुआ रहे? राइट। इसका 2026 के इलेक्शन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सारी इंजीनियरिंग तो सारी तैयारी तो 26 के इलेक्शंस के लिए ही हो रही है। ये पैसा रोक जाएगा ना जी, पैसा को पाबंदी लगा देंगे अमित शाह। अमित शाह को हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू है। क्या तमिलनाडु विचित्र स्थिति में जा रहे। ये नॉर्थ इंडियन हिंदी लोगों के लिए सनातन धर्म को विरोध किया है, भगवान ने इसको मार दिया। देखो सही, भगवान ने ऐसे कर दिया। ये धर्म होते हैं मैडम। चिड़िया है ना, जो छोटा चिड़िया 10 मीटर चलेगी, कबूतर 15 मीटर चलेगी, वल्चर है ना जी 1 किलोमीटर ऊपर चलेगी, गरुड़ है 2 किलोमीटर ऊपर चलेगी। हर एक का धर्म होते हैं। आपको इस उंगली 5 ग्राम उठा सकती है, 1 किलो उठा सकती है, ये हाथ 50 किलो उठा सकती है, 100 किलो तो नहीं उठाएंगे ना। ये धर्म है, भगवान ने धर्म निश्चित किया है। So therefore, there are multiple impacts, Periana. पैसा तो रुकेगा ही, पैसा तो रुकेगा ही रुकेगा। धर्म को भी सांस नहीं देंगे। 35,000 करोड़ रुपया कैसे आया इन परिवार का? वो नरेंद्र मोदी को जवाब दे रहे। कोरोना टाइम पर आपने सुई लगा करके दिखा दो, आप मर जाओगे, मैं भी मर जाऊंगा। ये दयानिधि मारन ने पार्लियामेंट में बोला था। अभी कोरोना में ये भी बच गया, नरेंद्र मोदी बच गया, हम बच गए, गायत्री देवी बच गया। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने वाले दयानिधि मारन क्यों चुप हो गया? वो मिस्टर दयानिधि मारन ने कनिमोझी से सरेंडर हो गया। वो दोनों बीच में आगे दूसरा को तीर मार रहे हैं। जो परिवार में ये जो नवग्रह है ना जी, एक मुंह नहीं देखेगा, ये तेरा देखेगा, ये राइट ऊपर नीचे, ऐसे डीएम के परिवार में नए ग्रह हो गया है। इसमें एक बहुत बड़ा एंगल और भी है पेरियाना, द वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर सबसे ज्यादा, क्योंकि इनके पास सन टीवी है, सन रेडियो है, ये रेडियो है, वो टीवी है, he has got lot। मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता दूं, सन टीवी इज द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, द एम्पायर इन द तमिलनाडु रीजन। इसलिए क्योंकि तमिलनाडु से बाहर भी इनकी वॉइसेस को सुना जाता है। इसीलिए जब सन टीवी पे बात आती है तो इंफॉर्मेशन वॉर, द परसेप्शन वॉर, जो ये हम लोगों को गलत गलत न्यूज फीड करने की वॉर है, वो भी कहीं ना कहीं टैकल होता है। और एक सोचिए, अगर अडानी के हाथ में सन टीवी आ जाए तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। ये सन टेलीविजन का रोज एक प्लान है तमिलनाडु में। नरेंद्र मोदी को गाली दे दो, अमित शाह को गाली दे दो, बीजेपी को गाली दे दो। ये भगवान ने धर्म को भी मार दिया ना, इसे दयानिधि मारन को थ्रू परिवार में फूट पड़ गया। जो भी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो भी जाते हैं वो फूट पड़ करके गिर जा सकते हैं। ये आसिम मुनीर हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, जो भी हो, दयानिधि मारन हो। पैसे के साथ साथ यहाँ पर पैसे के साथ साथ ये जो न्यूज, फेक न्यूज की फैक्ट्री खोली हुई थी मारन ब्रदर्स ने, उस पे भी बहुत बड़ा लगेगा। और ये जो सब पूरा कहानी चल रहा है, दैट इज फॉर 2026 इलेक्शन, एंड अन्नामलाई इज गियरिंग अप फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस वेरी फास्ट, वेरी सून। इसमें एक चीज हमारा अल्टरनेट मीडिया दर्शकों से मैं सुझाव चाहता हूँ, ये राहुल गांधी का क्या होगा? अभी प्रियंका गांधी की क्यों चुप्पी साधा है? दयानिधि मारन से जगह पर स्टालिन को खिलाफ बोलो, नहीं तो दयानिधि मारन को सपोर्ट करो। दोनों एक पर चुप है क्यों? जिस आदमी ने सनातन धर्म का गाली दिया है कोरोना डेंगू करके, उसको भगवान ने बराबर जवाब दे दिया है। इस संबंध में ये कह के मैं संडे परसों सुबह मैं आपसे मिलूंगा विथ मोर स्टोरीज। नमस्कार। थैंक यू सो मच पेरियाना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई नंबर स्क्रीन के ऊपर, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।